सुंदरवन जंगल में राजा चील अपने दरबारी मंत्रियों के साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। हमें लगातार हमारे जंगल से ये शिकायत आ रही है कि पक्षियों के पास अपने गुजारे के लिए खाना भी नहीं बच पाता है। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? मुझे लगता है महाराज, हमारे जंगल के सभी जानवर आलसी हो गए हैं। अब उन्हें खाना इकट्ठा करने में भी जोर आने लगा है। हाँ महाराज, मुझे भी यही लगता है। अब भला आप ही बताइए कि अपना गुजारा करने के लिए कितना का भोजन इकट्ठा करना पड़ता है, पर हमारे पक्षी इतने नालायक हो गए हैं कि ये इतना भी इकट्ठा नहीं कर पाते। हाँ महाराज, कालू और टोकन मंत्री ठीक कह रहे हैं। आपको इस पर कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। आप लोगों की बात तो ठीक है, फिर भी इतना खाना जाता कहाँ पर है? मीनू चिड़िया, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? नहीं महाराज, जो मंत्री कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जंगल के सभी जानवर बड़ी मेहनत से अपना खाना इकट्ठा करते हैं। अगर ऐसी बात है तो उनका खाना कहाँ चला जाता है? मुझे बताओ तो तुम जरा। महाराज, उनके द्वारा इकट्ठा किया गया आधा भोजन तो हमारे दरबार में ही आ जाता है। अगर इस समस्या को सुलझाना है तो आने वाले राजस्व को कम करना होगा, ताकि उनके पास भी खाने के लिए भोजन बच जाए। अरे तुम कैसी बात कर रही हो मीनू चिड़िया? अगर हम इसे कम कर देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? पर मंत्री नील, दरबार में तो हमारे लिए और महाराज के लिए पहले से भंडार भरे पड़े हुए हैं। तो अगर हमारी प्रजा भूखी रहेगी तो हमारे राजा के बारे में पक्षी क्या सोचेंगे? मीनू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें इस राजस्व को कम करना चाहिए ताकि सभी पक्षियों को अपनी मेहनत का फल मिल सके। इस पर महाराजा चील मीनू चिड़िया की बात मान लेते हैं, पर इस पर अन्य मंत्रियों को बड़ी जलन होती है। वे मीनू चिड़िया से जलने लगते हैं। इसलिए तीनों मंत्री एक दिन इकट्ठा होते हैं और कालू कौआ, नील और टूकन पक्षी से कहता है, जब तक मीनू चिड़िया हमारे दरबार में है तब तक दरबार में हमारी नहीं चल सकती। कालू कौआ ठीक कह रहा है, हमें उस मीनू को कैसे भी करके रास्ते से हटाना ही होगा। पर हम यह करेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हम कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगले दिन दरबार में सभी आए होते हैं, पर मीनू चिड़िया वहाँ नहीं आई होती। तभी कालू कौआ महाराज को कहता है, महाराज, मुझे लगता है मीनू चिड़िया पक्षियों को आपके खिलाफ भड़का रही है। यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? हाँ महाराज, मैंने भी जंगल में अपने कानों से सुना है कि महाराज चील मीनू चिड़िया के बिना फैसला भी नहीं ले सकते हैं। महाराज, आपको इस पर कोई जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मीनू चिड़िया ही इस जंगल पर राज करने लगे। मंत्री टुकुन, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जी महाराज, बिल्कुल। इसलिए तो मीनू चिड़िया ने राजस्व को कम करना चाहा, ताकि वह पक्षियों में सबकी चहेती बन सके। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मीनू चिड़िया को दरबार में आने के लिए कहा जाए। तभी वहाँ मीनू चिड़िया पहुँच जाती है। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? मीनू चिड़िया, आपकी दरबार से लगातार शिकायतें आ रही हैं, इसलिए हमने यह फैसला किया है कि आपको दरबार से निकाला जाए। पर महाराज, मेरी गलती क्या है? मीनू चिड़िया, दरबार में कोई भी फैसला महाराज बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं। तुम्हें जितना कहा गया है तुम्हें उतना ही करना चाहिए। इस प्रकार मीनू चिड़िया दरबार छोड़कर चली जाती है और इस पर तीनों मंत्री बहुत खुश होते हैं। कई दिन दरबार में ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन मरूंडा नाग चील के दरबार में आता है और राजा चील से कहता है, प्रणाम महाराज, मेरा नाम मरूंडा नाग है। मुझे मेरे राजा नागराज ने यहाँ एक संदेश के लिए भेजा है।
ऐसा क्या संकेत भेजा है? तुम्हारे राजा ने हमारे लिए कोई शुभ संकेत तो भेजा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल महाराज, नागराज हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से है, इसलिए कोई ऐसी बात कही होगी जो आपका अपमान कर सके। हाँ हाँ मंत्री जी, आपका बिल्कुल सही सोचना है। मेरे राजा नागराज ने ये कहा है कि ताकत के मामले में भले ही आपके दरबार में कई पक्षी है, पर बुद्धिमत्ता के मामले में आपके दरबार में गधों की फौज ही है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस गुस्ताखी की तुम्हें सजा मिल सकती है। हमारे दरबार में एक से एक बुद्धि वाले मंत्री हैं। माफ कीजिएगा महाराज, पर मैं तो संदेशवाहक हूँ। मेरे राजा के संदेश को आप तक पहुँचाना मेरा फर्ज है। अगर आपके दरबारी मंत्री हमारे 3 सवालों के जवाब दे दें तो हम समझेंगे कि आपका दरबार बुद्धिमत्ता में भी आगे है। हाँ तो पूछो तुम्हारे सवाल। तुम्हारे सवालों के लिए तो हमारे जाबाज मंत्री कालू कोआ ही काफी है। क्यों नहीं महाराज, मैं इनके सारे सवाल कुछ ही समय में बता दूंगा। तो पूछिए अपने सवाल। जी, तो मेरा पहला सवाल, जो करता है वायु को शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, इंसान बना उसका दुश्मन, फिर भी वह सब पर उपकार करे। कालू कौआ इस पहेली को सुनकर सोचने लगता है, लेकिन उसको इसका जवाब नहीं पता होता। क्या हुआ महाराज, आपके कालू मंत्री तो मेरे पहले सवाल में ही चकरा गए। क्या कालू तुम्हें इसका जवाब पता नहीं है? बताओ इसका जवाब। माफ कीजिए महाराज, मुझे इसका जवाब नहीं पता है। ये क्या, आप तो पहले बड़े फुदक रहे थे। अब नीलो टुकन, आप ही इसका जवाब बताइए। माफ कीजिएगा महाराज, हमें भी इसका जवाब नहीं पता है। इसका मतलब महाराज, आपके दरबार में ऐसा कोई नहीं जो इस सवाल का जवाब दे सके। इस पर आपकी बहुत बेइज्जती हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मीनू चिड़िया को पुनः दरबार में बुलाया जाए, वो ही इन सवालों के जवाब दे सकती है। महाराज चील के कहने पर मीनू चिड़िया दरबार में पहुंचती है। जी महाराज, आपने मुझे याद किया। आइए मीनू चिड़िया, अब आप ही इन सवालों के जवाब दें। जी महाराज। तो बताइए मंत्री जी, जो करता है वायु को शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, इंसान बना है इसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। मीनू चिड़िया सोचने लग जाती है। यह तो बिल्कुल आसान है, इसका जवाब पेड़ होगा। यह हुई ना बात। बिल्कुल सही, क्या बात है। अब दूसरा सवाल, पैर नहीं पर चलती रहती है, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती है। पैर नहीं पर चलती है। महाराज, इसका जवाब घड़ी होगा। क्या बात महाराज, आपके दरबार में तो बुद्धिमान दरबारी भी है। अब मेरा सबसे तीसरा और कठिन सवाल, लंबा तन और बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पे मेरे होते छेद, भाषा का ना मैं करती भेद। तो बताइए महाराज। कुछ समय सोचकर वह कहती है, महाराज, इसका जवाब बांसुरी होगा। क्या बात मीनू चिड़िया, मान गए आपकी बुद्धिमत्ता को। हम आपको फिर से दरबार के मंत्री बनाते हैं, और तुम अपने नागराज से कहना कि हमारे मंत्री और दरबारी किसी से कम नहीं है, वो चाहे ताकत के हो या बुद्धिमत्ता की। ऐसा सुनकर मरूंडा नाग वहां से चला जाता है।